हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड कल है अयान की बर्थडे एंड मैंने उनके कुछ फ्रेंड्स को बुलाया है। सो घर में एक छोटी सी पार्टी होगी एंड ये है मेरा रैप्टो जिसको मेरे साथ खेलना बहुत पसंद है। स्पेशली उसको पता लग जाता है जब मैं रूम में एंटर हो रही होती हूँ और वो बेड के नीचे से निकलता है और मेरी तरफ आता है। एंड यहाँ पर मैं पीछे जा रही थी तो पीछे रखी थी चेयर्स, तो मैं एक अ, गिरने लगी थी पीछे और ये मैं आ गई हूँ आगे फिर से। जो आजकल की जो टीनेजर्स हैं उनको बेकिंग का बहुत ही शौक है और मेरी जो बेटी है दुआ, उसको भी बेकिंग का बहुत शौक है। तो यहाँ पर इसने बनाया है केक डिलाइट एंड अक्सर जब भी अयान की बर्थडे पार्टी होती है, जो मीठा होता है, जो डेजर्ट होता है, वो दुआ बनाती है। तो यहाँ पर इसने बनाया है केक डिलाइट और इसने 2-3 फ्लेवर्स के साथ बनाए हैं। यहाँ पे बेसिकली आपने पहले 2 केक्स आपने बेक कर लेने हैं। जो नॉर्मल आप स्पॉन्ज केक आप यूज़ करते हैं आप वो बना सकते हैं। एक बनाया है इसने चॉकलेट केक और एक इसने बनाया है वनीला केक। और इसको केक को हमने ठंडा करके हमने इसको क्रम्बल कर लेना है, हमने इसे खोल देना है केक को। और फिर हमने इसकी बनानी है क्रीम टॉपिंग। विप्ड क्रीम के साथ आपने कोई भी टॉपिंग बना लेनी है। यहाँ पर इसने 2-3 किस्मों की टॉपिंग बनाई थी। एक इसने नॉर्मल विप्ड क्रीम के अंदर इसने हल्का सा पिंक कलर डाला था जिससे ये पिंक ये क्रीम टॉपिंग बनी थी। और एक इसने बनाई थी ओरियो टॉपिंग। तो नॉर्मल जो विप्ड क्रीम आती है बाज़ार से, आपने उसे अच्छे से विप कर लेना है और आपने इसके अंदर ओरियो बिस्किट्स आपने डाल देने हैं, क्रश्ड ओरियो बिस्किट्स। और वो भी बच्चों को फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ओरियो बिस्किट्स तो बच्चों की फेवरेट है, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है खा के। एंड यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू के समोसे, वो भी बच्चों के बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल्स नहीं डाले बिकॉज अक्सर जो बच्चे होते हैं आई डोंट नो उनकी क्या दुश्मनी है वेजिटेबल्स के साथ, उन्हें वेजिटेबल्स बिल्कुल भी नहीं पसंद और मेरे बेटे को भी नहीं पसंद। पर मैंने फिर भी डाल दिए थे। मैंने कहा था कि जो दूसरे हैं उन्होंने तो खाने हैं। तो यहाँ पर मैं ट्राई करी हूँ समोसा बनाने के लिए एंड अक्सर ये जो समोसे बनाए जाते हैं रमज़ान में बनाए जाते हैं और फिर आपकी वो जो हैबिट है ना वो निकल जाती है। तो यहाँ पर मैं ट्राई करी थी कि हम समोसे को फोल्ड कैसे करते हैं, तो 2-3 ट्राई के बाद फाइनली मुझे आ ही गया समोसा बनाना। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फिलिंग की है। तो यहाँ पर जो समोसा की जो शीट्स होती हैं वो मैंने पहले से ही उन्हें अलग कर दी थी बिकॉज़ आप जब वो अलग कर लेते हैं तो आप जल्दी जल्दी फिर बनाने शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए मेरा समोसा रेडी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। फाइनली एक प्रॉपर शेप, जो एक समोसे की शेप होती है, वो मुझे मिल गई थी। एंड यहाँ पर ये देखिए दुआ बना रही है। तो मैंने आपको जैसे पहले आपको कहा था कि इसने ओरियो डिलाइट भी बनाया था, ओरियो केक डिलाइट। तो यहाँ पर ये जो फिलिंग है, ये जो क्रीम टॉपिंग आप देख रहे हैं, ये है ओरियो डिलाइट की। एंड जो बेस है इसने डाला था चॉकलेट केक एंड ये ऊपर से थोड़ा सा ये ओरियो क्रश डालेगी। एंड साथ में इसने जो टिक टैक के जो बिस्किट्स हैं वो सिगार की तरह इसने ऊपर डेकोरेट कर लिए थे। तो बच्चे आई थिंक बहुत क्रिएटिव होते हैं चीज़ों में, स्पेशली हमसे ज़्यादा कुछ ना कुछ वो चीज़ें ट्राई करते रहते हैं एंड मैं क्या बोलूँ, अच्छे भी बन जाते हैं माशाल्लाह। ये जो केक डिलाइट इसने बनाए थे माशाल्लाह इतने प्यारे बने थे। एक तो इतने अच्छे लग रहे थे दिखने में एंड इट जस्ट वेंट डाउन लाइक अ स्टॉर्म। सबको बहुत अच्छे लगे माशाल्लाह। ये जो हमने प्रेप की थी, एक दिन पहले की प्रेप थी एंड बलून्स भी लगाने थे एक दिन पहले बिकॉज दूसरे दिन बच्चों का स्कूल था। एंड जब बच्चे स्कूल से आते 3 बजे तो उसके बाद हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डेकोरेशन करेंगे। तो ये जो बच्चों का जो साइड होता है वो होता है डेकोरेशन का और मेरा जो होता है डिपार्टमेंट वो होता है किचन का। यहाँ पर बच्चों ने एक रात पहले ही सारे बलून्स को ब्लो कर लिए थे एंड वो कर रहे थे डेकोरेट। यहाँ पर अगर आपको बलून्स को आर्च शेप में बनाना है या अगर आपने पिलर बनाना है तो आजकल जो आर्च टेप है आपको बाज़ार से इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो आप बेसिकली होल्स आते हैं और आपने उस होल्स के अंदर आपने बलून्स को फिक्स करना होता है और बहुत इजीली आप कोई भी शेप आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह हमने किया है डेकोरेट एंड ये जो कलर स्कीम है आई डोंट नो, बस हमने ले ली कलर्स। और जब घर पे मैं बलून्स लेके आई और बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि ये तो इंडिपेंडेंस डे के कलर्स हैं, तो हमने कहा कोई बात नहीं, जब
बच्चे आएंगे उनको हैप्पी बर्थडे नहीं बोलेंगे, हम उन्हें कहेंगे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर अयान की फेवरेट है पापा जॉन्स, तो उसने कहा था कि मुझे बर्थडे पे पापा जॉन्स पिज़्ज़ा खाना है, और हमारे एरिया में पापा जॉन्स डिलीवर नहीं होता, तो हमें जाके लेना पड़ा पापा जॉन्स। तो यहाँ पर मैं चली गई थी पापा जॉन्स लेने, तो पार्टी शुरू होने से पहले ही मैंने जाके पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा लेके घर पे रख लिया था, बिकॉज़ फिर मुझे घर पे ज़रूरत होगी, और हमारा घर कैंट से काफ़ी दूर है, लाइक इट टेक्स अराउंड 20 to 25 मिनट्स इन कार। तो मैंने कहा कि मैं पहले से ही लेके रख देती हूँ घर पे, तो मैं बाद में आराम से ओवन में उसे गर्म कर लूँगी। यहाँ पर मैं आई थी भाभी के साथ बाहर केक एंड पिज़्ज़ास लेने, और फिर मैं चली गई थी बेक मास्टर्स। बेक मास्टर्स के केक बहुत डिलीशियस होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। प्राइस इनकी कंपैरेटिवली थोड़ी हाई होती है बाकी जो बेकरी की जो शॉप्स हैं, बट समटाइम्स यू जस्ट कांट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी। सो यहाँ पर मैंने लिया था लोटस केक। लोटस केक कभी ट्राई नहीं किया है, तो मैंने कहा चलो बहुत हाइप है लोटस केक की, तो मैंने कहा चलो लोटस केक ट्राई कर लेते हैं, बिकॉज़ हमेशा हम चॉकलेट केक ट्राई करते हैं, तो समथिंग डिफरेंट दिस टाइम। घर पे आने के बाद मैं जल्दी जल्दी किचन में आ गई थी, बिकॉज़ मैंने बनानी थी यहाँ पर चिकन स्पेगेटी। सो यहाँ पर डिटेल रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की है, अगर आप मेरा पेज चेक करें तो उसमें ऑलरेडी है रेसिपी इस चीज़ की, और इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, बिकॉज़ ये बच्चों को इतनी पसंद आती है। स्पेशली इस मौसम में सब्ज़ियाँ तो बहुत अच्छी लगती है खाना, और देखना भी इतना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बहुत आसानी से ये बन जाती है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एंड इसमें समहाउ बच्चे जो वेजिटेबल्स हैं खा लेते हैं, बिकॉज़ ये इनकी फेवरेट चीज़ है स्पेगेटी या मैक्रोनी, तो उसमें जो वेजिटेबल्स होते हैं वो बच्चे खा लेते हैं। बट वैसे अगर कोई सब्जियां पके तो वो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाना। सो एवरीवन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और यहाँ पर आ गए हैं अयान के फ्रेंड्स जो उसे दे रहे हैं गिफ्ट। सो यहाँ पर अयान रिसीव कर रहा है गिफ्ट्स, एंड ये है इसका बर्थडे का ड्रेस। सो ये जो इसका पुलोवर टी शर्ट है या स्वेट शर्ट है, ये लेके आया था सामिर। तो जब सामिर ने शॉपिंग की थी अपने बच्चों के लिए, तो सेम स्वेट शर्ट उसने यान के लिए भी ली थी, तो ये इसने पहनी है वही वाली स्वेट शर्ट। और ये है एंड की तैयारियां। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ क्रिस्प, एंड ये रखे हैं दही भल्ले, ये हो रहे हैं नगेट्स फ्राई, कबाब फ्राई। तो यहाँ पर मैं लेके आई थी 6 लार्ज पिज़्ज़ाज़, क्योंकि घर में और भी चीज़ें थी। मैंने बनाया था फ्रूट चाट, दही भल्ले, साथ में कबाब्स थे, नगेट्स, समोसे थे, स्पेगेटी थी, सो बहुत कुछ था। तो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा मैं लेके आई थी, जो हमारी घर की जो हेल्पर्स हैं, जो 2 हेल्पर्स हैं, उनके लिए मैंने कहा था मैं उनको भी एक एक प्लेट बना के दूँगी। सो यहाँ पर मैंने उनकी भी प्लेट्स अलग से बना ली थी एंड में। यहाँ पर मैं कर रही हूँ पिज़्ज़ाज़ को चेक, ये देखने के लिए कि मैं अभी कौन सा पिज़्ज़ा गर्म करके रखूँ, बिकॉज़ अब आ गई थी सर्विंग की बारी। तो यहाँ पर मैं करी थी टेबल सेट, और ये है गरम गरम समोसे। आई थिंक पार्टी समोसे के बिना तो अधूरी है। हमें सिर्फ एक बहाना चाहिए होता है इसे खाने के लिए, कि ये है बारिश का मौसम, ये है ठंड का मौसम, ये तो किसी मौसम में बहुत अच्छे लगते हैं। सो यहाँ पर मैं अपने वीडियो को कर रही हूँ एंड, और जो रिमेनिंग पार्टी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने अगले व्लॉग में। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।